भारतीय संस्कृति में मां बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसी भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक शो चलता है, इंडिया गॉट टैलेंट। उसमें मां बाप पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, मां बाप से संबंधित अश्लील बातें की जाती हैं और तब देश में हो हंगामा शुरू हो जाता है। आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर उस शो में क्या हुआ, क्यों उस शो पर लोगों ने केस कर दिया, उसके अगेंस्ट हो हंगामा की शुरुआत हो गई। आप लोगों ने कुछ नाम सुना होगा, ये सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्व मखीजा और महीप सिंह, ये सारे के सारे लोग इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, पॉडकास्टर हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। लोग इन्हें देखते और सुनते आए हैं बेहतर खबर के लिए, बेहतर इंटरटेनमेंट के लिए, बेहतर लाइफस्टाइल के लिए। इनमें रणवीर इलाहाबादिया तो काफी पॉपुलर है। आपने सोशल मीडिया पर कभी इनको सनातन धर्म पर बात करते हुए, कभी योगा पर बात करते हुए, कभी हेल्थ के मुद्दे पर बात करते हुए सुना होगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके साथ मंच साझा करते हैं। अभी हाल की एक घटना है, समय रैना का एक शो इंडिया गॉट टैलेंट, जो ब्लैक कॉमेडी के लिए पॉपुलर है, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए ना तो इसका थीम ही है गाली गलौज, नग्नता, अश्लीलता, बेशर्मी। इसी के लिए पॉपुलर है और कोई ये नया भी नहीं है, काफी दिनों से ये शो चल रहा है। इस शो में बतौर जज रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से मां बाप के इंटीमेसी पर अश्लील प्रश्न पूछ लिया कि क्या आप सतत देखना पसंद करेंगे या उसमें शामिल होना पसंद करेंगे। मैं डायरेक्ट उस सेंटेंस को नहीं बोल सकता हूं। एक कंटेस्टेंट को तो 2 करोड़ का ऑफर दे दिया कि क्या मेरे प्राइवेट पार्ट को टेस्ट कर सकते हो। समय रैना की भी स्थिति लगभग यही है, बगैर गाली का कोई सेंटेंस नहीं बनता है। हर सेंटेंस में उपसर्ग और प्रत्यय आपको सुनाई देगा खुले मंच पर। उसने तो एक शो में यहां तक कह दिया कि मेरे शो पर कोई पॉर्न शूट कर देता तो बड़ा आनंद आता। अपूर्व मखीजा अपने आप को बोल्ड लेडी कहती है, मां के प्राइवेट पार्ट की बात करती है, मुझे शादी के लिए कैसा लौंडा पसंद है, उसकी मर्दानगी कैसी होनी चाहिए, बड़ा अजीबोगरीब शब्दों में प्रेजेंट करती है। और लोग ऐसे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं। ऐसा तो नहीं कि हाल फिलहाल की घटना थी, यह शो तो काफी दिनों से चल रहा है। गाली गलौज का यह दौर कंटिन्यू चल रहा है, गंदगी और अश्लीलता का दौर कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जब तक कोई बड़ा इवेंट नहीं होता है तब तक लोगों को यहां सीख नहीं मिलती। लड़की से छेड़खानी हुई कोई मायने नहीं रखता है, कोई कमेंट कर दिया बिल्कुल मायने नहीं रखता है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन वही रेप हो जाए तब नींद खुलती है, ये क्या हो गया, तब सड़क पर उतरकर हो हंगामा शुरू कर देंगे। दरअसल इन लोगों का इतना मन बढ़ा कैसे, इस तरह की बातों को खुले मंच पर बोलना, रखना, भौंडापन और ऐसे गाली गलौज के ऊपर हंसना, ताली बजाना। कौन देख रहा था इसे? लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, इनके इतने फॉलोवर्स हैं, क्यों नहीं मन बढ़ जाएगा। बड़े बड़े आज सेलिब्रिटी इनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, क्यों मन नहीं बढ़ेगा। यही वजह है कि आज
ये लिमिटेशन क्रॉस कर गए। क्या मायने रखता है सगे संबंधी, मां बाप, कुछ भी नहीं। चूंकि उद्देश्य ही है मोटी कमाई कर, चाहे जैसे आ जाए, संस्कृति बाण में जाए, क्या फर्क पड़ता है। सही बात तो यही है। दरअसल सच की तुलना में झूठ गुणात्मक रूप में फैलता है। अच्छी बातों की तुलना में बुरी बातें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। नहीं, किसी को खूब अच्छे सेंटेंस के साथ आप अपील कीजिए, समझ में नहीं आता है, लेकिन वही गाली दे दे, एकदम डायरेक्ट हृदय को लगता है, एकदम समझ में आता, लगता है बड़ी अपनापन है। दरअसल दुनिया में सब कुछ बिकता है। रिश्ते नाते ही नहीं, बातें बिकती हैं, गालियां बिकती हैं, अश्लीलता बिकती है। यहां अश्लीलता के हजारों खरीदार हैं, लाखों खरीदार हैं। और यही वजह है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा से मोटी कमाई होती है लोगों को। अरे भाई, क्रिएटिव कंटेंट के लिए योग्यता चाहिए ना। क्रिएटिव कंटेंट के लिए अच्छी समझ चाहिए, मेहनत चाहिए। लेकिन ऐसे कंटेंट्स के लिए किस चीज की जरूरत है? मूर्खता और बेशर्मी, इसी दो की जरूरत है। आज अगर देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको ऐसे लोग खूब मिलेंगे जिनका बगैर गाली का सेंटेंस नहीं बनता है। हर एक सेंटेंस में उपसर्ग प्रत्यय के रूप में गाली दिखाई देगा, लेकिन उनमें इतनी समझ है कहां बोलना चाहिए और कहां नहीं बोलना चाहिए। इन लोगों ने उस शर्म हया को भी धो दिया। सही बात तो यही है। और मोटी कमाई हो तो क्या प्रशासन, क्या न्यायपालिका, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई समझ तो है ही नहीं। और ऐसे भी अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर ना, तो आपको लगेगा कि भारत अलग है और सोशल मीडिया का भारत बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया के भारत का नैतिकता से, परंपरा से, भारतीय मूल्य से कोई संबंध नहीं है। एकदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्रता, फुहरता, गंदगी खुलेआम बिक रही है। सही बात तो यही है, आप देख सकते हैं ऐसा। तो ऐसे लोग अगर मां बहनों को बेच रहे हैं तो क्या गुरेज है इसमें? कहीं ना कहीं हम आप भी दोषी हैं कि इन चीजों को देख लेते हैं। दरअसल रातों रात वायरल होने का जो वायरस है ना, ये लोगों को नंगा और बेशर्म बना दिया है। सारे रिश्ते, नाते, परिवार सब मनोरंजन बनकर रह गया है। भाई बेच दो, कमाई होनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। सेंटेंस खराब हो रहा है, शब्द खराब हो रहा है, बोली खराब हो रही है, कल्चर प्रभावित हो रहा है, कोई मायने नहीं लगता है। दरअसल हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की यह आजादी तो वेस्ट में भी नहीं है। सही बात तो यही है। और लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी समझ में आती है, लेकिन अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी समझ में नहीं आती। यह सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कॉमेडियन हो। इसकी बेहतर समझ की जरूरत है, बेहतर सेंसरशिप की जरूरत है। ऐसे इवेंट से पहले ही इस पे कंट्रोल लगना चाहिए, ये स्थिति ही ना है। ये भांडापन, फुहरता, नग्नता, अश्लीलता, गाली गलौज, भला इसमें कौन सी काबिलियत लगी हुई है और इसमें भला कौन सा आनंद है? मुझे समझ में नहीं आता। कितने लंबे समय तक ये चल सकता है, पता नहीं लोग कब समझेंगे। दरअसल इन लोगों की यह मानसिक कुंठा है और कुछ भी नहीं है। योग्यता के बगैर कमाने की प्रवृत्ति ने अयोग्यता का गेम शुरू कर दिया है कि भाई अयोग्यता से ही कमाई हो रही है, तो योग्यता की जरूरत क्या है? कितनी अयोग्यता परोस सकते हैं, परोस दो।
इस पे अब अंकुश लगाने की जरूरत है। ऐसे चीजों को बढ़ने देना कतई उचित नहीं है, क्योंकि बोली, भाषा, संस्कृति, ये सब देश की पहचान है। इसे अक्षुण्ण रखने की जरूरत है। अगर कोई इसे प्रभावित कर रहा है, उस पर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। सामान्य मुकदमा क्यों, 2 साल का जेल क्यों? सही बात तो यही है। कोई व्यक्ति एक व्यक्ति की हत्या करता है तो आजीवन कारावास की सजा होती है। अगर कोई संस्कृति की हत्या कर रहा, भारतीय परंपरा और मूल्य की हत्या कर रहा, लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा, सजा तो उससे कहीं और बड़ी होनी चाहिए। सच तो यही है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं?